नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 को टारगेट कर रहे हैं, सीएचएसएल 2020 को टारगेट कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम को नज़रअंदाज मत करिएगा। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है और आपका एग्ज़ाम में भी बहुत कम दिन बचे हैं और सीजीएल 2020 की नोटिफिकेशन भी आ गई है। वही सेम बुक आपको जो है वो इसमें भी काम देगी, तो आपके हमेशा काम आएगी। इवन बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितने भी लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सबकी सब पीडीएफ में मिलेगी और सबसे बड़ी बात है रीज़नेबल प्राइस में है बिल्कुल। और सारी की सारी आपको एग्ज़ाम तक अपडेटेड मिलेगी और बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मतलब लेटर आपके 150 वर्ड्स में है, ऐसे आपके 250 वर्ड्स में है। तो ये इस बुक की खासियत बात है। मार्केट में जो बुक आप खरीदते हो वो एक बार पब्लिश होने के बाद अपडेट नहीं होती और काफ़ी कॉस्टली होती है। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन है, मैं बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट से ये टॉपिक जो है वो आपके देखा जा सकता है सीएचएसएल में भी और सीजीएल में भी। और साथ में ये जो टॉपिक है मैंने इंग्लिश में करवाया था, अभी ये सेम चीज़ आप हिंदी में देखिएगा। देखिए द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का अर्थ है विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी जन्मभूमि से दूसरी देशों में प्रतिभाओं का पलायन। ठीक है, फ्लिंग ऑफ टैलेंट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम आवर मदरलैंड टू अदर कंट्रीज़। यह समस्या भारत के लिए विशिष्ट नहीं है, मतलब सिर्फ भारत तक ही ये सीमित नहीं है। दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट पिकुलर टू इंडिया ओनली। यहाँ तक कि ब्रिटेन और रूस जैसे अत्यधिक उन्नत देश भी अपने वैज्ञानिकों को यूएसओ के हाथ जो है वो खोते रहे हैं। देखिए, जो हिंदी में मैं आपको करके दे रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं ये जो इंग्लिश वाली है इसको मैं हिंदी में खुद ट्रांसलेट करता हूँ और तब मैं आपको इतने अच्छे तरीके से जो है वो आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो कितनी मेहनत लगती है आप खुद सोचिएगा। इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतने सारे ऐसे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उनको स्टडी करना। यहाँ तक कि ब्रिटेन और रूस जैसे अत्यधिक उन्नत देश भी अपने वैज्ञानिकों को यूएसए के हाथों खोते रहे हैं। लेकिन भारत के लिए एक तरफा यातायात है। क्यों? दिस इज़ अ वन वे ट्रैफिक फॉर द इंडिया। वाई? क्योंकि भारत में क्या है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो टॉप पोजीशंस के जो आप देखोगे जो पर्सन हैं, वो एक्चुअली निपोटिज्म के कारण उसी जो फैमिली के जो आगे लोग हैं वही टॉप पोजीशंस जो हैं वो होल्ड करे हुए हैं। लेकिन अमेरिका के लिए या फिर दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए जो बड़े बड़े सीईओ आप देखोगे वो दूसरी कंट्रीज़ से हैं। भारत में भी आप देखोगे कि भारत के कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर दूसरी जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो उनके सीईओ बने बैठे हैं। जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा। ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल जो बने हैं, सुंदर पिचाई हो गया, तो ये सारे, सत्या नडेला हो गया। आगे देखिए, हम केवल वैज्ञानिकों को खोते हैं और इस प्रक्रिया में दरिद्र हो जाते हैं। इस प्रकार ये भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यह एक सामान्य ज्ञान है कि कुछ सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भारत में उपयुक्त नौकरी पाने में असमर्थ हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे बेहतर संभावनाओं या भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश में दूसरे देशों में चले जाते हैं। हो सकता है कि इन बुद्धिजीवियों के लिए वेतन की राशि बहुत महत्वपूर्ण ना हो। वे कम वेतन और अधिक कठिनाइयों के साथ सामंजस्य बिठा सकते हो यदि उनकी क्षमता को पहचाना जाता है, उनके काम की सराहना की जाती है और यदि उन्हें विशेषज्ञता के क्षेत्र में अनुसंधान के बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं, तो वो दे में रिकॉन्साइल एट अ लो पे। इस प्रकार एक बेहतर सुसज्जित प्रयोगशाला या पुस्तकशाला मस्तिष्क नाली की समस्या को हल करने में काफ़ी हद तक मदद जो है वो कर सकता है, क्योंकि इन दिमागों को निरंतर पोषण, पुनःपूर्ति और उन्नति की आवश्यकता होती है। ब्रेन ड्रेन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनकी सेवाओं का उपयोग देश के विकास के लिए किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी एक विकासशील देश में किसी न किसी कारण से उनकी प्रतिभा का उचित उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे देश के लिए शोध कार्य के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना कठिन है। इसलिए देशभक्त होना इन दिमागों का कर्तव्य बन जाता है। उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मातृभूमि के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उनकी मातृभूमि ही एकमात्र स्थान है जहां वे महिमा और मान्यता और संरक्षण की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। वर्तमान में
देश उन्हें बेहतर सुविधाएं देने और उनकी सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा जहां वे महिमा और मान्यता और संरक्षण की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। वर्तमान में देश उन्हें बेहतर सुविधाएं देने और उनकी सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। आर्थिक और औद्योगिक रूप से उन्नत देश में नए दिमाग पैदा होंगे जो अपनी मातृभूमि को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। एक भारतीय मूल के व्यक्ति के बड़ी अमेरिकी कंपनी के सीईओ बनने के कई उदाहरण हैं। 2014 के बाद सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। 2015 से सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट इंक या गूगल के सीईओ रहे हैं। 2020 से अरविंद करिश्मा आईबीएम के सीईओ हैं। टेक महिंद्रा के एमडी ने यह भी कहा है कि भारत में इंजीनियरिंग स्नातकों में से 94% भर्ती के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली जो है वो नौकरी के लिए उनको पेशेवर नहीं बनाती है, इसलिए वे अमेरिका, जर्मनी जैसे अन्य देशों में जा रहे हैं। मतलब एजुकेशन करने भी वो बाहर जा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे ब्रेन होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको इंडिया में लगता है कि यहाँ के कॉलेजेस में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उनको कुछ टॉप रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता है तो फिर वो सोचते हैं कि हम बाहर से ही जो है वो अपनी आने वाली जो पढ़ाई है, जो आगे की पढ़ाई है वो बाहर से करें और जो भी वहीं पर कर लें। और इन देशों में भारत की तरह जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद नहीं है। अमेरिका के महाशक्ति बनने का एक प्रमुख कारण यह है कि अमेरिका अन्य देशों से अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करता है, चाहे वह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना हो या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन, कल्पना चावला और सुनीता विलियम जैसे खगोलविद हों, या एलन मस्क या प्रयाग अग्रवाल जैसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव हों, व्यावसायिक अधिकारी हों। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है वो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं जो है वो लेके आता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।